हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 जो क्लास 10th की है उसके उस एक्सरसाइज को हम पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन को हमको अलजेब्रिकली भी सॉल्व करना है और ग्राफिकली भी सॉल्व करना है। अलजेब्रिकली मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ग्राफिकल आप लोग क्लास में सॉल्व कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी, नॉट सो डिफिकल्ट। वो आपने क्लास 9th में भी किया हुआ है, 6th में भी किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको अलजेब्रिकली कर रहा हूँ और मेन कॉन्सेप्ट है कि मैं आपको ये स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझा सकूं। अब इसके अंदर क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट है एक, इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी लड़की से कहता है कि 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर। वो कहता है अपनी लड़की से कि मैं क्या था, मैं जो मेरी उम्र है वो कितनी थी 7 साल पहले, कि जितनी बेटा तेरी उम्र थी उसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 7 years पहले जितनी तुम्हारी उम्र एज थी उसको मैं 7 times मल्टीप्लाई करूं, 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी एज निकल के आ जाएगी। अब जब भी कोई ऐसी बात होती है कि एज की बात, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, दोनों की प्रेजेंट एजेस को हम लेट कर लेते हैं। तो हम यहीं पे वही करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। मैंने ये कर लिया। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स ईयर्स रेट कर लिया। अब क्या है कि ये 7 साल एगो की बात है, यानी कि 7 साल पहले, 7 साल पहले क्या होगा कि डॉटर की एज भी कम हो जाएगी और किसकी, इस फादर की एज भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। अब बेटा मैंने आपको बताया कि 7 years ago, 7 साल पहले क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर भी क्या करेंगे, 7 माइनस करेंगे और इसमें से भी 7 माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटी की उम्र भी और बाप की उम्र भी दोनों क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अब मैंने वही किया, 7 years ago मैंने ये था, मैंने यहाँ पे लिख लिया द एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, मैंने ये लिखा और ये इतनी थी एक्स, इसमें से मैंने क्या किया, 7 माइनस कर लिया। और ये एज थी वाई किसकी, आफ्ताब की, इसमें से भी मैंने 7 माइनस कर लिए। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक कहता है आई वॉज 7 times, आई वॉज, आई ये रहा, y माइनस 7 इज इक्वल टू, ये है x माइनस 7, दोनों की एज बराबर तो हो नहीं सकती। कैसे बराबर होगी, वो खुद ही बोल रहा है कि अगर इसको बेटी की उम्र को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कर दिया। अब ब्रैकेट्स को हमने खोल दिया, यहाँ पे y माइनस 7 आ गया, इक्वल टू 7 को x से मल्टीप्लाई किया 7x, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 49। अब मैंने यहाँ इन दोनों को उठा के वहां पे ले गया, इनको मैंने ऐसे लिखा, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 7x का 7x माइनस 49 का 49, प्लस के y वहां जाके माइनस के y, माइनस के 7 वहां जाके प्लस के 7 और यहाँ पे 0। अब ये 0, 7x का 7x माइनस, अब क्या है कि ये मैंने 0 यहाँ पे लिखा और ये 7x का 7x माइनस y का माइनस y, 49 में से 7 गए तो माइनस 42 और इनको मैंने पहले लिखा माइनस y माइनस 42 इक्वल टू 0। ये मेरी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। अब क्या है बेटा जी, अब हमको लिखा हुआ है यहाँ पे 3 years फ्रॉम नाउ। अब जैसे 3 years फ्रॉम नाउ लिखा, नाउ का मतलब होता है आगे। तो प्रेजेंट एज जो थी हमारी, कि जैसे आफ्ताब की लड़की की हमने रखी थी x, तो उसकी क्या होगी, अगर जो एज मेरी आज है और मैं बोलूँ 3 साल बाद, तो 3 साल बाद मेरी एज नेचुरली इंक्रीज करेगी। उसी तरह से जो प्रेजेंट एजेस हैं आफ्ताब की लड़की की और आफ्ताब की, दोनों की क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। अब हम क्या करेंगे, दोनों की प्रेजेंट एज के अंदर क्या करेंगे, 3 साल, 3 years हम ऐड कर लेंगे। अब मैंने यही लिखा था, एज ऑफ आफ्ताब डॉटर इज इक्वल टू एक्स थी, मैंने एक्स में 3 प्लस कर लिए, और एज ऑफ आफ्ताब जो है वो वाई है, मैंने वाई के अंदर भी क्या कर लिए, 3 प्लस कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। आई शैल बी, आई कौन है, आफ्ताब, आफ्ताब ही बोल रहा है अपनी लड़की को, बोलता है मैं बेटा तेरे बराबर हो जाऊंगा, मगर कब, कैसे होऊंगा, अगर आप तो तेरी उम्र को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यही इंप्लाइज y का y प्लस 3, दोनों की ब्रैकेट जैसे पहले खोली थी हमने दोबारा खोल दी, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 3 9। अब उसी तरह से जैसे हमने यहाँ इन दोनों को ट्रांसपोज पहले किया था,
फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए, सेकंड को भी हम ऐसे ही करेंगे। ये 3x का 3x प्लस 9 का 9 और प्लस के y वहां जाके माइनस के y प्लस के 3 वहां जाके माइनस के 3, ये इंप्लाइज आ गया 0 का 0, 3x का 3x माइनस y का माइनस y, 6 9 में से 3 गए प्लस के 6। अब और ये 3x माइनस y प्लस 6 मैंने पहले लिख लिया और ये मैंने 0 बाद में लिख लिया। ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। अब ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आई थी, ये मेरी सेकंड इक्वेशन। अब बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर क्या है, एक कोच है। अभी आप लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसके अंदर क्या करना है वो मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ये कोच को थोड़ा ध्यान में रखना कि कोच की जगह हमारे पास कुछ भी आ सकता है। कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल। अब यहाँ पे लिखा है कोच है क्रिकेट टीम का, चलो यहाँ पे कोच लिखा हुआ, अगर कोच नहीं लिखा हुआ तो लिखा हुआ और मैन बाइज तो भी हो सकता है, ए वुमन बाइज, अ पर्सन बाइज, ए पोस्टमैन बाइज, ठीक है, कुछ भी लिखा हो तो आप लोग उसे घबराने की, कभी भी कोई चीज खरीदने के बारे में बात कर रहा हो तो आप हमेशा याद रखो दोनों चीजों को लेट कर लो एक्स एंड वाई, और वो दोनों की, क्योंकि इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो खरीद रहा है तो हमें क्या देखना है कि अगर वो कोई काउंट करने वाली चीज है तो हम उसको 1 लिखेंगे, और अगर वो किलोग्राम में है तो हम उसको 1 kg में लेंगे। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। मैं यही कर रहा हूं, लेट कर रहा हूं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, क्योंकि यहां पे इसने क्या किया, क्रिकेट टीम के कोच ने क्या बाय किया, 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदे और पैसे दिए उसने 39। अब मैंने यही किया कि 1 बैट की कॉस्ट जो है वो मैंने कर ली लेट ₹x, और मैंने कर दिया एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो आप लोग आराम से कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 बैट्स, 3 और ये रहे बैट जिसका सिंबल किया हो, 3 बैट आगे प्लस 6 बॉल्स 6y इज इक्वल टू कितने खरीदे थे 3900, ये मेरा आ गया 3900, ये मेरी इक्वेशन 1 है। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक बार फिर क्वेश्चन के हिसाब से, अब वो बोलता है कि वो जो कोच है एक बार फिर बाजार जाती है और वो क्या करती है, बैट खरीदती है। कौन सा बैट खरीदती है, अनदर बैट, अनदर का मतलब है एक और बैट खरीदा। तो मैंने यहाँ पे एक्स का कुछ नहीं लिखा, ये 1 का सिंबल है, और क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 बैट इज इक्वल टू एक्स, तो एक बैट क्या होगा, एक्स होगा। मैंने यही कर लिया एक्स, 3 बॉल्स प्लस 3 ये है बॉल्स, मैंने ये लिख लिए, इज इक्वल टू कितने पैसे दिए 1300, मैंने ये 1300 लिख दिया। ये मेरी इक्वेशन आ गई। एक मेरा ये आंसर है, एक मेरा ये आंसर है। ये दोनों क्या है, ये अलजेब्रिकल हमारे आंसर है, ग्राफिकल हम लोग क्लास में बाद में कर सकते हैं। अब बेटा जी मैंने आपको अभी भी बताया क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि अगर कोई भी व्यक्ति बाजार जाए, कोई पर्सन बाजार जाता है, मार्केट जाता है एंड ही परचेजेस एनीथिंग, कोई भी 2 चीजें खरीदता है, तो हमको उसके अगर उसकी पता करना है, उसकी अलजेब्रिक इक्वेशन बनानी है या अलजेब्रिकली उसको रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे, दोनों चीजों को हम एक्स एंड वाई लेट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यही चीज उसने फिर से बोली है जो क्वेश्चन नंबर 2 में बोली थी, मगर अब यहाँ पे क्या है, जो आइटम्स हैं वो चेंज हो गई हैं। आइटम्स क्या हैं यहाँ पर, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स। अब इसमें क्या किया, 2 kg सेब और 1 kg क्या ले लिया उसने, ग्रेप्स लिया। कहा एक दिन के ऊपर इन दोनों की अगर कॉस्ट बाजार खरीदने जाओ तो कितना होगा, ₹160। अब मेरे को ग्रेप्स एंड एप्पल्स हैं, मैं क्या करता हूं, मैंने आपको क्या बोला था, लेट कर लेंगे दोनों, और अगर वो काउंटिंग वाले हैं, हमें उन्हें काउंट करना पड़ता है, तो हम उनको लिखेंगे 1 जो भी वो होगा, और अगर वो किलोग्राम्स में है तो हम उसको लिख लेंगे 1 kg। तो हमने कर दिया लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg, क्या चीज है ये, एप्पल है, हाँ जी एप्पल है, एप्पल खाने वाला है। ये कौन सा एप्पल है, श्रीनगर का, बेवकूफो श्रीनगर का नहीं है, ये मैथमेटिक्स का एप्पल है, इसे खाया नहीं जाएगा, तो इनको ध्यान में रखा जाएगा। ये एप्पल है 1 kg एप्पल, कितने का कर लिया हमने इसको, लेट ₹x एंड द कॉस्ट ऑफ, क्या ले लिया मैंने, 1 kg ग्रेप्स। अब आपके मुंह में तो पानी आ गया होगा ग्रेप्स का नाम सुन के, इसको भी मत खाना, पेट खराब होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स के एप्पल और मैथमेटिक्स के ग्रेप्स किसी को पचे नहीं आज तक, इसलिए बड़े ध्यान से समझना है। इसके बारे में मत सोचना शुरू करना कि आज बाजार जाना है, हमने खाना है, और वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, बाहर नहीं निकलना। एक्स एंड वाई हमने इसको लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हमने क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ है, कहता है कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, मैंने लिख लिया 2, ये रहा मेरा एप्पल्स, कहता एंड, ये रहा एंड के लिए प्लस 1 kg ग्रेप्स, 1 के लिए मैंने ये रखा हुआ है, ग्रेप्स का सिंबल मेरा y है,
y लिख लिया, कहता एक दिन के ऊपर इसकी कॉस्ट कितनी थी 160, मैंने इसको रख लिया, ये मेरी इक्वेशन 1। अब अगेन एक बार फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर एक बार फिर से क्या बोला हुआ है, कहता है कि एक महीने के बाद फिर से कीमत निकाली गई, कितने 4 kg एप्पल, ये आगे 4 kg एप्पल और साथ में 2 kg ग्रेप्स, ये आगे 2 kg ग्रेप्स, दोनों की कॉस्ट कितनी है 300 है। तो इसको मैंने सेकंड इक्वेशन लिखा, एक मेरा ये आंसर, एक ये मेरा आंसर, ये दोनों ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड हैं।